बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 के कक्षा 12वीं का पाठ 7 ओ सदानीरा लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध और सुंदर ललित निबंध है। ये निबंध लेखक के यात्रा वृतांत बोलते क्षण से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने बिहार के चंपारण क्षेत्र और वहां बहने वाली गंडक नदी, जिसे सदानीरा, नारायणी या महागंडक भी कहा गया है, को केंद्र में रखकर वहां की संस्कृति, इतिहास, प्रकृति और मानवीय त्रासदियों का जीवंत वर्णन किया है। यहाँ इस पाठ का विस्तृत और सरल सारांश दिया गया है। 1. गंडक नदी सदानीरा का स्वरूप और पर्यावरण विनाश। लेखक बताते हैं कि गंडक नदी सदियों से चंपारण की भूमि को सींचती आई है। पुराने समय में चंपारण में घने जंगल हुआ करते थे, जो नदियों की बाढ़ को रोकते थे और पानी को सोख लेते थे। बाढ़ का कारण आधुनिक युग में इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए जंगलों को अंधाधुंध काट दिया। घने जंगलों के नष्ट होने के कारण अब गंडक नदी हर साल विनाशकारी बाढ़ लाती है, जिससे आसपास के इलाके तबाह हो जाते हैं। लेखक नदी के इस उग्र रूप को देखकर उसे उन्मुक्त नृत्यांगना कहते हैं। 2. चंपारण का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। इस निबंध में चंपारण के समृद्ध इतिहास और वहां आकर बसने वाली विभिन्न संस्कृतियों का उल्लेख है। विभिन्न संस्कृतियों का आगमन। चंपारण में समय समय पर कई संस्कृतियां आईं और यहीं की होकर रह गईं। यहाँ कर्नाट वंश के राजाओं जैसे राजा हरि सिंह देव का शासन रहा। बाहर से आए लोग इस भूमि पर थारू और धांगड़ जाति के लोग आकर बसे। धांगड़ों को छोटानागपुर पठार से नील की खेती के लिए मजदूरों के रूप में लाया गया था। इसके अलावा राजस्थान और अन्य क्षेत्रों से भी लोग यहाँ आए। लेखक चंपारण की संस्कृति को एक नववधु की तरह बताते हैं, जिसने सबको अपना लिया है। 3. नीलहे साहबों का अत्याचार। लेखक ने चंपारण के इतिहास के एक काले पन्ने को भी उजागर किया है, अंग्रेजों द्वारा नील की खेती और किसानों का शोषण। अंग्रेज ठेकेदारों, जिन्हें नीलहे साहब कहा जाता था, ने स्थानीय किसानों पर भयानक अत्याचार किए। वे किसानों से जबरन 3 कठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करवाते थे। किसानों को कोई अधिकार नहीं थे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज मैनेजर अमन साहब के अत्याचारों का जिक्र करके लेखक उस दौर की क्रूरता को दर्शाते हैं। 4. महात्मा गांधी का चंपारण आगमन और शिक्षा का प्रसार। इस अंधकारमय माहौल में सन 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण आगमन हुआ, जिसने वहां के इतिहास को बदल कर रख दिया। भय की मुक्ति। गांधी जी ने चंपारण के लोगों के दिलों से अंग्रेजों का डर हमेशा के लिए निकाल दिया। पुंडलिक जी का योगदान। गांधी जी ने शिक्षा और समाज सुधार के लिए 3 आश्रम विद्यालय खोले, बढ़हरवा, मधुबन और भीतेहरवा। भीतेहरवा विद्यालय के शिक्षक पुंडलिक जी थे, जिन्होंने गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए ग्रामीणों को निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। 5. वास्तुकला और इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने। निबंध के अंतिम हिस्सों में लेखक चंपारण की कुछ अद्भुत धरोहरों की चर्चा करते हैं। वे भैंसालोटन वाल्मीकिनगर में गंडक नदी पर बन रहे विशाल बांध बैराज की तारीफ करते हैं, जिसे आधुनिक काल का एक महान इंजीनियरिंग कार्य माना गया। इसके अलावा वे लोरिया नंदनगढ़ के मौर्यकालीन सिंह स्तंभ और बौद्ध स्तूपों की कलात्मकता की भी सराहना करते हैं। मुख्य निष्कर्ष कंक्लूजन। ओ सदानीरा केवल एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि यह चंपारण की भूमि के वैभव, विनाश, संघर्ष और पुनरुत्थान की महागाथा है। जगदीश चंद्र माथुर ने प्रकृति के प्रति प्रेम और इतिहास के प्रति आदर व्यक्त करते हुए जल संरक्षण तथा पर्यावरण की रक्षा का एक बेहद जरूरी संदेश दिया है।